हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयांशमनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तो इस श्लोक में भगवान ध्यान करने की विधि का वर्णन करते हैं। परमेश्वर की चिंतन की विधि का वर्णन है। सबसे प्रमुख बात यह है कि भगवान निराकार या शून्य नहीं है। कोई शून्य या निराकार का चिंतन कैसे कर सकता है? तो हम देखते हैं श्लोका में कह रहे हैं भगवान कविम यानी संपूर्ण प्राणियों को उनके संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को जानने वाले होने से भगवान सर्वज्ञ है, यानी कवि है। पुराणम, वे परमात्मा सबके आदि होने से पुराणम है, यानी पुराण कहे जाते हैं। अनुशासितारम, हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं। नेत्रों के ऊपर मन का शासन होता है और मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर अहम का शासन होता है। तो अहम के ऊपर जो भी शासन करता है, जो सबका आश्रय, प्रकाशक और प्रेरक है, वह अनुशासिता भगवान है। अणुरणीयांश, भगवान परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। अणु से के समान है। तात्पर्य है कि भगवान को जानना मन बुद्धि का विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि इनको पकड़ ही नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति के होने से, प्रकृति जन्य होने से सिर्फ प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते। फिर परमात्मा तो इस प्रकृति से भी परे है। अतः भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सर्वस्य धातारम, परमात्मा यानी भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले, सब कुछ धातारम यानी सबका पोषण करने वाले हैं। तमशः परस्तात्, भगवान अज्ञान से अत्यंत परे है, अज्ञान से सर्वथा रहित है, उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है। आदित्य वर्णम, उन भगवान का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात वे सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं। अचिंत्य रूपम, भगवान का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन से परे है। अनुस्मरेत, सर्वज्ञ, अनादि, सबके शासक, परमाणु से भी सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे, सबको प्रकाशित करने वाले, ऐसे भगवान के चिंतन के लिए अनुस्मृता कहा गया है, यानी उनको स्मरण करना है। अनुस्मृत कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं। अर्थात उन परमात्मा को सबका स्मरण, भगवान को सबका स्मरण। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन भगवान को याद कर ले। इस श्लोका में भगवान के चिंतन करने की विधि बताई गई। यहाँ शंका हो सकती है कि जो अनित्य है उनका स्मरण कैसे करें? तो इसका समाधान ये है कि वो परमात्मा तत्व चिंतन में नहीं आता। ऐसी दृढ़ धारणा ही अचिंत्य भगवान का चिंतन है। हरे कृष्णा।